भोला का डे वन प्रिडिक्शन, ये सिर्फ भोला का वीडियो होगा। ये डायरेक्ट स्पेशली मैंने बनाया है, प्रिडिक्शन वाला वीडियो है ये। हाँ, ये टू अर्ली है, बहुत अर्ली दे रहा हूँ मैं प्रिडिक्शन, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है, जो क्रिएट एक तरीके से हाइप की है अजय देवगन ने, उस अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन मेरा गलत नहीं आएगा। लेकिन क्या बातें भोला के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बात होगी। देखो, सबसे पहली बात 120 से लेके 100, मैंने जो सुना है ना 100 से लेके 120 करोड़ मुझे लगता है बजट है इस मूवी का। कुछ लोग बोल रहे हैं और कम है, ऐसा नहीं है। हालांकि अभी मूवी आने को बहुत वक्त है, तो हमें ऑफिशियल बजट वक्त लगेगा, मतलब आ जाएगा। कितना है कितना नहीं वो बाद में समझ ही जाएगा, अभी नहीं पता। ओके, 100 से लेके 120 करोड़ बजट है, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, पहली बात। तो ठीक है, बजट हाथ में है, क्योंकि अजय देवगन की जो एक पावर है, नो डाउट एट ऑल। एंड जिस तरीके से भोला को प्रमोट कर रहे हो, इवन अभी थोड़ी देर पहले भी एक उन्होंने ग्लिम्स डाला है, इससे कल परसों भी डाला था, हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ वो एक क्रिएट कर रहे हैं हाइप। तो उनके, क्योंकि वो डायरेक्टर है, डायरेक्शन उनका ही है, तो उनकी तो जिम्मेदारी है हिट करना, मतलब या फिर ये करना कि भाई एक प्रमोशन करना। बढ़िया कर रहे हैं वो, नो डाउट एट ऑल। इनके जो फैंस है अजय देवगन के, वो भी बहुत बढ़िया प्रमोट कर रही है इस मूवी को, ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब जो थोड़ा सा मुझे सेल्फी में नहीं दिखा ना, फ़ैन का वो सपोर्ट दिखा, लेकिन उतना नहीं दिखा, वो भोला में मुझे दिख रहा है। डिस्पाइट इट्स रीमेक, हाँ सेल्फी भी रीमेक है नो डाउट, लेकिन मैंने पहले भी बोला था दृश्यम के वक्त, अगर रीमेक सही ढंग से बने ना, तो वो रीमेक सुपर हिट भी हो सकता है। मैं बार बार यही बोलते आया हूँ, और मैंने सुबह भी बताया आपको कि साउथ वालों की भी गलती है। रीमेक का मतलब क्या है, आपने राइट्स दे दिए, क्यों दिए? क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, ये आपको पैसे देते, आप राइट्स दे देते हो, और इनको स्टोरी मिल जाती है, आपको पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे साउथ की भी गलती है, ना कि भाई सिर्फ बॉलीवुड वालों की गलती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, रीमेक का मतलब वही रहता है, क्योंकि आपके पास राइट्स क्यों आए, उन्होंने किए, वरना तो भाई आप पे केस हो जाता ना। तो ये एक है, तो उसमें दोनों की भी इक्वली ये है। तो यहाँ पे वो सवाल आता नहीं है कि किसकी गलती है, रीमेक है। तो रीमेक है बोलने वालों को मैं एक ही बात कहूँगा, वो साउथ वालों को भी, कि भाई तुम लोगों के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, वो क्यों राइट्स बेचते हैं? क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए, इसलिए ना, वरना क्या रीज़न है। ओके, तो ये अब डिबेट ख़त्म हो गया कि भाई कैथी का रीमेक है बोला, ये बस इसके बाद उस बारे में मैं बात करूँगा नहीं। अब आते हैं डे वन के प्रेडिक्शन पे। देखो, जो हाइप क्रिएट हुई है भोला की, जितनी तरीके से लोगों ने, मतलब जिस तरीके से अजय देवगन के फैंस ने की है, और देखो मूवी हिट होगी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 120 करोड़ में बनी हुई मूवी, क्या आप सेटिस्फाई हो सिर्फ 150 करोड़ कमाए? नहीं ना, करेक्ट नहीं। तो उसके लिए ये मूवी को मिनिमम 20 से 25 करोड़ का ओपनिंग लेना चाहिए डे वन को, अगर आप चाहते हो कि 200-250 करोड़ ये मूवी कमाए। इसके टिकट रेट्स तो डेफिनेटली दृश्यम से ज़्यादा होंगे, लेकिन एक बात इसमें है, ये एक मास मूवी है और फैमिली मूवी भी है, ऐसा नहीं, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि फैमिली नहीं जा सकती मूवी को। लेकिन जो दृश्यम को, कुछ ऐसे भी लोग गए थे जिन्होंने दृश्यम 1 देखी थी, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि वो दृश्यम 1 थी, इसलिए दृश्यम 2 चल गई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखो, मेरा ये कहना है, अगर आप हाइप क्रिएट करो ना, कोई भी मूवी चल सकती है, नो डाउट एट ऑल। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ, भोला की हाइप एक तरीके से क्रिएट हो चुकी है, लेकिन तो भी अगर आप चाहते हो कि 200-250 करोड़ ये मूवी नेट कलेक्शन इंडिया में हो, या फिर 300 हो, तो इसको 20 से 25 का ओपनिंग मिलना चाहिए। और जिस तरीके से प्रमोशन हुआ है, मुझे लगता है 25 करोड़ का तो ओपनिंग मिनिमम होना चाहिए, और मैं डे वन मिनिमम 25 करोड़ पकड़ के चल रहा हूँ, आई नो। और देखो, उससे पहले 20-22 दिन पहले आने वाली है तू झूठी मैं मक्कार, वो तब तक उसकी हवा कम हो जाएगी भाई। तो भोला को पूरा 1 महीना है, आई होप कि 7 अप्रैल को वो गुमराह जो भी आने वाली है, आदित्य रॉय कपूर, वो मैं काउंट नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन जो 1 महीना बाद आएगी PS2, वो बहुत स्क्रीन्स ले सकती है। तो भोला, लेकिन 1 महीना है भाई भोला के पास, नो डाउट एट ऑल। हाँ, भोला को शायद दृश्यम जैसा रन नहीं मिलेगा, 50 दिन थिएटर में थी, 60 दिन थे, ऐसा 30 दिन वगैरह, लेकिन इसके टिकट रेट्स अच्छे हैं, ये एक मास मूवी है। इसका जो कलेक्शन दृश्यम का ऐसे स्लो था, इसका तगड़ा आएगा, लेकिन वो कितना आएगा क्या? देखो, आप जो चाहते हो कि 250 करोड़ 300 करोड़ 1 महीना में नेट कलेक्शन भारत में हो, तो उसके लिए तो इसको 25 करोड़ का ओपनिंग करना चाहिए। और जिस तरीके से प्रमोशन किया है इसका अजय देवगन ने और उसके फैंस ने, 25 करोड़ का ओपनिंग नहीं आया तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हो सकता हूँ। मतलब मैं
पर्सनली बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने आज फैन पेजेस देखे वगैरह, इवन अजय देवगन के, अगर आप जाके अजय देवगन फिल्म्स जाके सर्च करो यूट्यूब पे, हर 2-3 दिन बाद उन्होंने कुछ ना कुछ इस मूवी को लेके डाला है। तब्बू ने भी वो रिक्रिएट किया है, टी सीरीज़ का इसमें सपोर्ट है, टी सीरीज़ का भी पैसा है। तो मतलब प्रमोशन भाई तगड़ा हो रहा है, क्योंकि 275 मिलियन या कितना है टी सीरीज़ का सब्सक्राइबर, वो आपको कर रहे हैं सपोर्ट, आपका मतलब उनका भी पैसा है। तो नो डाउट आपको कहीं पे भी यहाँ पे कम सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब ये है फैंस पे है, अजय देवगन की स्टारडम पे है कि क्या होता है क्या नहीं। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे 20 से 25 करोड़ का ओपनिंग ये मूवी का होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।